है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जो कि आज है ड्यू से रिलेटेड। जो कॉलेज में जो नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी साल में हो, चाहे वो आज हो, अगले साल, उससे अगले साल, किसी भी ईयर में हो, आप कभी भी कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे एडमिशन लेना है तो फॉर्म कैसे भरें, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसके लिए ज़्यादा नहीं, बस 5 डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे आपका 10th सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th सर्टिफिकेट, आपका प्रोविज़नल करेक्टर सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर, और बैंक पासबुक। एक बैंक पासबुक भी लगता है, जो कि आपके नाम पे हो या फैमिली के नाम पे, किसी पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वीडियो में जो जो नॉलेजेबल होगी बातें, वो सारी बातें मैं आपको शेयर करूँगा, सारी बातें आपको साथ बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर कोई भी नॉलेज अधूरी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर मेरी तरफ से जितना भी मुझे पता था वो मैंने सारा इसमें वीडियो में बता रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो पता ही आपको क्या करना है, कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने A to Z नॉलेज दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए 3 तरीका का प्रोस्पेक्टस, न्यू यूज़र, रजिस्टर यूज़र। तो न्यू यूज़र पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट मोबाइल नंबर, कैंडिडेट जेंडर। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना कैंडिडेट ईमेल आईडी पे फर्स्ट फॉर्म में उसमें भरेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे कि हाँ हमें आ रहा है ईमेल आईडी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेम, आपका जो नाम 10th के सर्टिफिकेट पे है वही यहाँ पे लिखना है। ऐसा ना करें कि आपके 10th पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और करें। अब मोबाइल नंबर वो दे जो चालू हो, जिस पे OTP आ सके और मैसेज भी आ सके। तो यहाँ पे कैंडिडेट जेंडर यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे हमने सारा डिटेल भर लिया। सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा है वो सेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद करना है सेव करने के बाद आपके नंबर पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर दिया जाएगा आईडी और पासवर्ड। उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करिएगा तो दूसरे डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी या ईमेल आईडी, उसके नीचे यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करिएगा तो ये आपका ये फॉर्म खुल जाएगा भरने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अब जो है वो ईयर वाइज रहता नहीं है, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न ना रहे कि ईयर है या सेमेस्टर है। तो अब सेमेस्टर वाइज होता है, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। तो आपको जो भी इसमें सेमेस्टर चुनना है वो चुन सकते हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूट कौन सा है, हिंदी लीजिएगा, इंग्लिश लीजिएगा। तो ये कोई भी यहाँ पे जो सेमेस्टर है वो चुन सकते हैं। तो सेमेस्टर चुनने के बाद यहाँ पे आप मीडियम चुन लें, हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट आ जाएगा कि SC ST OBC जनरल। तो हमारा जनरल है, जनरल डाल देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल जो है वो कौन, आपने जो 12वीं पढ़ी कौन से स्कूल से पढ़ी, तो यहाँ पे आपको वो डालना है, गवर्नमेंट, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट से पढ़ रखा है। तो उसके फिर अगला जो है वो है हिंदी स्टडी, जो आपने हिंदी पढ़ा है वो कौन सी कक्षा तक पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हिंदी पढ़ रखा है वो है 12वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा हुआ है। और ऐसे ही ये जो साइड में आपको दिख रहा है इंग्लिश, यहाँ पे भी जो है इंग्लिश कौन सी क्लास तक है, तो वो 12th तक है। तो यहाँ पे इसको भी 12th हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ना उर्दू, पंजाबी, ये सब कोई भी हमने नहीं पढ़ा है, ना तमिल। उसके बाद जो अपनी 12th क्लास में आपका नाम था, सेम टू सेम जो आपके 12th सर्टिफिकेट पे नाम है, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या कोई और भी दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज़ गलती ना करें। और ये जितनी बार भी आप इसको सेव करेंगे या दोबारा आएंगे तो ये नाम बार बार डालना पड़ता है। यहाँ पे 10th का है कि आपने 10th जो करा था कौन से बोर्ड से करा था, पटना बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड। तो हमारा जो है, हम जो फॉर्म भर रहे हैं जिस बंदे का, वो है CBSE बोर्ड से, दिल्ली से। तो यहाँ पे डाल देना है 10th का। और उसके बगल में आपको जैसे दिख रहा होगा ईयर, कौन से साल में पास किया है, 10th का रोल नंबर क्या है, और मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो आपको जैसे 500 में से कितने मिले हैं। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट है तो 500, और मार्क्स ऑब्टेन मतलब 500 में से कितने प्राप्त किए हैं। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज वो है अपने आप आ जाएगा। नीचे है 12th का, 12th में है सिलेक्ट, वापस वही सेंट CBSE, और साल कौन से साल में पास किया, जैसे 2019 है तो नीचे 21। 12th एग्ज़ाम रोल नंबर है, मार्क्स ऑब्टेन कितना किया है, और परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। 12th में हमें परसेंटेज सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस रोल नंबर डालिएगा वो अपने आप आ जाएगा। तो इसको फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो या तो आपके नेट में दिक्कत होगा या आपके रोल नंबर में, तो इन दोनों में से ज़रूर चेक करें कि किस चीज़ में दिक्कत है, और एक बार सारा डिटेल जो भी आप भर रहे हैं दोबारा चेक कर लें। अब आगे बढ़ते हैं तो नीचे हमारा आ जाता है कि आपने जो लास्ट पासिंग मार्क्स, मतलब इंग्लिश में लास्ट मार्क्स कितने लिए थे। तो यहाँ पे इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट है, जो भी इंग्लिश किया था आपने, तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 नंबर में से आपको कितने नंबर मिले थे, तो यहाँ पे आपको वो डाल देना है। और डालने के बाद इसको कर देना है सेव। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेव करने का देखिए सेव हो गया, और एक बार ऊपर से देख लें। सेव होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। तो इस पर्सनल डिटेल को आपका सब कुछ, आपका जो पर्सनल डिटेल है, नेम, फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, पिन कोड, सिटी, ये सारा का आ जाएगा। कैंपस कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, तो ये सारा चीज़ है। तो आपको मैं इसको पहले ऐसे ही बता देता हूँ और बाद में मैं भर लूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में जो आपको दिख रहा है नेम, नेम में नाम डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट पे वो डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों चीज़ अलग अलग कॉलम में डालना है। फिर यहाँ पे आपको फादर नेम और मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद नीचे आपका आ जाएगा स्टेट, और सिटी में दिल्ली, स्टेट में दिल्ली, इस तरीके से पिन कोड डाल देना है। कैटेगरी में डाल देना है जनरल है या क्या है आप, ईमेल आईडी, उसके बाद शादीशुदा है या अनमैरिड। बैंक अकाउंट नंबर में आपको बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड डाल देना है। नेम ऑफ बैंक होल्डर नेम डाल देना है, बैंक नेम एंड ब्रांच। और ये जो भी यहाँ पे डालिएगा तो उसका पासबुक और चेकबुक आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ताकि आप लास्ट में डाल सकें। तब बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाएगा कि आप काम में क्या करते हैं, सैलरी है या अनएम्प्लॉयड है। तो हम तो काम करते नहीं है, तो अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है। तो उसके यहाँ पे उसके बाद है वेदर डिफेंस एम्प्लॉई, मतलब अगर आप रक्षा कर्मी में हैं तो यहाँ करना है यस, वरना करना है नो। और वांट टू अवेलेबल फीस कंजेशंस, अगर आप फीस में रियायत चाहते हैं तो यहाँ करना है यस। अगर यस करेंगे तो आपकी सैलरी इनकम जो है वो पूछा जाएगा। यहाँ ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं नो करना है हमें, क्योंकि हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट तो है नहीं। डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, उसके बाद सिलेक्ट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये सारे चीज़ जो है जितना भी है ये नो रखना है। डॉक्यूमेंट नंबर, क्योंकि जो जो चीज़ आप यहाँ पे यस करते जाएंगे तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर हमें देना पड़ जाएगा, तो सारा चीज़ यहाँ पे नो रखिए। उसके बाद बुक फैसिलिटी आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बुक फैसिलिटी। बुक फैसिलिटी में हमें नो रख देना है, क्योंकि अगर आप इसको यस कर दीजिएगा तो इसमें आपको पैसे मांगेगा कुछ। आधार कार्ड नंबर डाल देना है। कंप्यूटर नॉलेज अगर है तो यस, वरना नो। यूज़ ऑफ इंटरनेट, तो इसमें भी यस और नो। कोर्स स्ट्रीमिंग जो है वो 12th में आपने जो है कौन सा स्ट्रीम करा था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इस तरीके से। डू यू हैव कंप्यूटर एट होम, तो आपके घर में कंप्यूटर है तो यहाँ पे कर देना है हाँ, नहीं है तो नो। उसके बाद आपका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ओ पॉजिटिव, ए बी सी, जो भी है आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप डाल देना है। यहाँ RH फैक्टर में जो होता है माइनस या प्लस, जैसे ओ पॉजिटिव है तो ओ उधर और यहाँ पे प्लस इस साइड में। तो सब कुछ चेक करके यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट चुनने की बारी। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट चुनना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो पहले सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे हिंदी ए और इंग्लिश में कोई एक चुनना है। अगर आप पंजाबी, उर्दू, तमिल पढ़ते हैं तो वो चुन सकते हैं, वरना हिंदी ए और इंग्लिश में से कोई चुनना पड़ेगा। सेकंड में आपका आ जाए, सेकंड में भी आपका हिंदी और इंग्लिश ए। तो पहले में हमने इंग्लिश, सेकंड में हिंदी, और थर्ड में आपका यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से है। तो आप इसमें जौन सा भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो पोल साइंस लेते हैं, वरना एजुकेशन हो गया, वरना हिस्ट्री हो गया। तो इन तीन सब्जेक्ट में से कोई लिया जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो लें। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। तो अब नीचे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबमिट सेमेस्टर 1 पेपर। जैसे आपको पता है 6 महीने में एक बार पेपर होता है, तो 6 महीने में ये आपका पेपर होगा, और सेकंड में आपका 6ठे महीने में, दूसरे 6 महीने में ही दूसरा पेपर होगा। तो सेकंड में आपको इंग्लिश भी मिलेगा, इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा, यहाँ पे आपको हिस्ट्री और इसमें पोल साइंस। तो सेकंड में आपका चॉइस ज़्यादा नहीं रहेगा, जो आपने पहला चुना है वही नीचे आपको चुनना पड़ेगा। तो ये दोनों चुन के आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये अगला पेज खुलेगा, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट चेक करके यहाँ पे अगर आपको गलती हो जाए तो यहाँ रीसेट भी कर सकते हैं, तो आपने दोबारा चॉइस कर लेंगे। और अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे कर देना है आपको सेव। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। अब कभी भी अगर बाई चांस लाइट भी चली गई तो वैसा रहेगा। यहाँ पे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आप डॉक्यूमेंट अपलोड की बारी। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना है, पहले फ़ोटो अपलोड करना है 3.5 4.5 का सिग्नेचर साइज़ होना चाहिए, 3.5 हाइट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, प्रोविजनल करेक्टर और बैंक पासबुक, ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप वो बुक फैसिलिटी चाहते, ये सब चाहते, कास्ट वाला वो फीस में कंजेक्शन चाहते, तो यहाँ पे कास्ट आपको इनकम सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है। तो बहुत सारा यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहा है तो यहाँ पे हम दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र मेरिट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, कैंसिल चेक, ये जितने भी हैं ये सारा आपको कंपार्टमेंट, अगर आपके 12th में कंपार्टमेंट आई है तो यहाँ पे वो डालना पड़ जाता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले थे, पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 या 5 डॉक्यूमेंट है जो कि नॉर्मली आपके पास होगा ही, तो वो सारा यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फिर बात करते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसमें सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ़ोटो है, जो फ़ोटो की साइज़ है वो 24 KB होनी चाहिए JPG के अंदर। और सेकंड हमारा सिग्नेचर है जो कि 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 12 KB के अंदर में हो जाना चाहिए। तो इसे भी अपलोड कर देते हैं। तो साइन भी अपलोड हो चुका है। साइन अपलोड होने के बाद यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट है, तो 10 सर्टिफिकेट जो है 2 MB के अंदर होना चाहिए, वो भी PDF में। तो आप ये आई लव PDF पे, जो कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आपका ये 10th का भी अपलोड हो चुका है। अब 12th का ये भी 2 MB से नीचे होना चाहिए। और ये सारा डॉक्यूमेंट पहले ही आप स्कैन करके रख लें, ताकि बहुत ज़्यादा आसानी से आप अपलोड कर सकें। यहाँ पे आपका प्रोविज़नल करेक्टर एक में ही होगा, या आपको हो सकता है अलग अलग हो, तो अगर अलग अलग हो तो उसको PDF बना लें, वरना एक में ही हो तो उस सिंगल पेज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोविज़नल सेलेक्ट कर लीजिए। प्रोविज़नल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका कास्ट रहता है, जनरल नहीं रहता है, SC ST OBC इस तरीके से रहता, तो यहाँ पे आपको कास्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसफ़र का, अगर कोई कहीं से आप ट्रांसफ़र हुए हो तो यहाँ से पे आपको सर्टिफिकेट देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, अगर आप उसमें इनकम में कुछ रियायत चाहते थे फीस में। कैंसिल चेक तो आपको देना पड़ेगा, बाई चांस आपका पेमेंट अटक जाए या आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए कुछ कारण की वजह से, तो आपका ये जो पेमेंट है आपके चेक के द्वारा वापस आएगा। तो यहाँ पे पासबुक आपको कैंसिल चेक या बैंक पासबुक आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये भी सेम वापस आपको इसको भी जो है इसमें PDF में ही अपलोड करना है 2 MB से नीचे। तो इसको भी आप स्कैन करके रख लीजिए और इस सारे PDF में इसे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी कोई तरीका है भीख मांगने का? हेल्प हो सके। और ये आप किसी भी साल में एडमिशन करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये 2021 या 22 23, किसी भी साल में इस वीडियो को देख के आप एडमिशन करा सकते हैं। तो ये वीडियो कभी भी पुराना नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इसको सेव करिए। सेव करने से क्या होगा, अगर आप दोबारा इसे लॉगिन करते हैं तो आपका यहाँ से ही आएगा, दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोशिश करा है कि ये 1.5 घंटे के वीडियो को कम से कम 13-14 मिनट में इसको ख़त्म किया जाए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। और ये सारा शुरू से लेके अंत तक एक एक चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा ऑनलाइन से रिलेटेड, बहुत चीज़ से रिलेटेड है, यूनिक वीडियो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा।
तो यहाँ पे नेट बैंकिंग है, यहाँ पे आप इसको पेमेंट कर सकते हैं फ़ोनपे या यूपीआई से आप इस यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट इसका जो है 4040 रुपये है, और डेबिट कार्ड मतलब 40 रुपये और एक्स्ट्रा कटेंगे आपके, एटीएम चार्ज कह लीजिए, तो 4090 रुपये आपके या 80 रुपये कटेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी नॉलेज देने की कोशिश करी थी, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। और ऐसी वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्यूचर में और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो जो आपसे रिलेटेड रहेगी वो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो उस बात का मैंने ध्यान रखते हुए वीडियो बनाऊँगा। और तो इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और भी अगर कोई नॉलेजेबल वीडियो रहेगी तो मैं आगे बना के डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ये मेरे आपसे विनती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।